आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम आपको सीधा श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है और विबोध गुप्ता मीडिया से बात कर रहे हैं। 300 अब देखिए कितनी बड़ी बात है। मेरा गरीब किसान जो है, जब डेवलपमेंट होती है, कोई सर्कुलर रोड बनती है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, उस समय क्या होता है? लैंड एक्वायर की जाती है। जब लैंड एक्वायर की जाती है पूरे देश के अंदर, जब गरीब की किसान की जमीन जाती है, उसका खाने का आसरा जाता है, तो उसको पूरे देश के अंदर सर्कल रेट जो होता है उससे 3 गुना ज्यादा कंपेयर 70 और 35A के कारण जितना सर्कल रेट है, अगर श्रीनगर के अंदर जो सर्कल रेट है, अनंतनाग का जो सर्कल रेट है, जहां का जो सर्कल रेट है, उस सर्कल रेट के मुताबिक रुपए मिलते थे। आज 370 और 35 हटने के बाद कि गरीब किसान को 3 गुना ज्यादा अब कंपनसेशन यहाँ पर मिलेगा। क्या ये फायदा नहीं है? मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, वो बताएं। उन्होंने एक ही फायदा पहुंचाया। वो कहते हैं कि 370 और 35 से हम देश के कानून यहाँ नहीं लाने देंगे। उन्होंने एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया। कश्मीर के लोगों को भी याद होना चाहिए, जब हमारी एनडीए की सरकार थी उस समय वहां पर पोटा कानून लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट एक कानून लाया। कोई एविडेंस नहीं होती थी, जो ओवरग्राउंड वर्कर होते थे उनको अरेस्ट किया जा सकता था। और जब कानून पास हुआ, आपको जानकर हैरानगी होगी, पूरे देश के अंदर मैंने पोटा लागू किया था। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी जिस स्टेट में पोटा लागू हुआ। मैं पूछा जाता हूं फारूक अब्दुल्ला से, वो पोटा क्यों लागू किया गया था? क्योंकि उस समय यहां नई पार्टियां बननी शुरू हो गई थी, उस समय नए लीडर्स बनने शुरू हो गए थे, नए लीडर्स की ग्रूमिंग होनी शुरू हो गई थी। वो पोटा यहां पर लाकर उन सब लोगों को उन्होंने अंदर दे दिया। आप एनडीए में मिनिस्टर रहे तो ठीक है, और के साथ आता है तो वो आरएसएस कम्युनल हो जाती है। तब आरएसएस कम्युनल नहीं थी जब अमर अब्दुल्ला जो है उनकी अटल जी और अडवाणी जी की गोद में खेलकर जो है उसने राजनीति से की कि वो ये बताएं कि जिस वक्त उनकी यहां पर 2/3 मेजॉरिटी थी और ऑटोनॉमी का बिल पास यहां से किया, और बिल पास करके एनडीए की हमारी गवर्नमेंट थी दिल्ली में भेजा, और उस गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला मिनिस्टर थे, और हमारी वहां की गवर्नमेंट ने उनके ऑटोनॉमी के बिल को फाड़कर रद्दी के टोकरी में डाल दिया था। उस समय अमर अब्दुल्ला ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? अगर उसके कश्मीर के साथ प्यार था, अगर वो सचमुच में ऑटोनॉमी चाहता था, तो उस समय अमर अब्दुल्ला ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? उसका जवाब कश्मीर के लोग पूछेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, इन सब से जवाब पूछे जाएंगे, और कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती से भी सवाल पूछेंगे। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, आप अपर हाउस में जाते थे, आप मीडिया वाले लोअर हाउस में जाते थे, आपने देखा वहां उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने कहा कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के लड़के आर्मी कैंप में टॉफी लेने जाते थे, आर्मी कैंप में। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की जो हमारी मस्जिदें हैं, वहां पर जो शुक्रवार और जुमे की वो नमाज जो है, उसमें आम कश्मीर का शरीफ जो मुसलमान है वो जुम्मे की नमाज में नहीं जाता है, क्योंकि वो जुम्मे की नमाज पत्थरबाजों की नमाज बन चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अपर हाउस में भी बोला है, लोअर हाउस में भी बोला है। उन्होंने ये भी बोला, हम खुशी मनाते थे, हम कैंटीन में जाते थे, हम मेटाडोर में जाते थे, लेकिन आज मेरी कश्मीर की बहनें जो हैं वो मायूस हैं। उनको घरों के अंदर बंद किया जा रहा है, और उसको लेकर जब हुर्रियत ने एक उस समय ऐलान किया था कि कश्मीर में हमारी बेटियां जो हैं वो स्कूटी नहीं चलाएंगी, उस समय स्पेशल प्रोग्राम जो है महबूबा मुफ्ती ने दिया था और स्कूटियां बांटी थी। अब बताइए, बांटी थी ना? आपने भी वो प्रोग्राम जो है अटेंड किए होंगे कि महबूबा हुर्रियत को जवाब दिया था कि मेरी बेटियां स्कूटियों पे जाएंगी। आज वही महबूबा मुफ्ती बात करती हैं। वो उस समय की उनकी स्टेटमेंट थी कि जम्मू कश्मीर का हल अगर कोई करेगा तो वो नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हल कर दिया,
तो परेशानी किस बात की भाई? आज तो एक ही परेशानी है देश को, आज एक ही बात है कि पीओजे को हमें वापस लेना है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हमें वापस लेना है, गिलगित बल्टिस्तान को हमको वापस लेना है। आज यही बात है। मैं इतनी इनकी आंखें खुलनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कश्मीर देश के साथ है, कश्मीर तिरंगे के साथ है, कश्मीर तिरंगा कश्मीर के लोगों के लिए आन बान और शान। देखो जी, आपने अभी कहा कि जो महाराजा है, महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला का इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में कोई रोल नहीं है? उन्होंने वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था वो राइट महाराजा को दिए गए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से तो हमें पता है, हिस्ट्री हमें पता है। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या शेख अब्दुल्ला का उसमें उनका क्या रोल हो सकता है? जो साइन मुझे करना है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए जिस साइन को महाराजा हरि सिंह जी ने करना था उसमें शेख अब्दुल्ला का कोई रोल नहीं। शेख अब्दुल्ला जी का एक ही रोल है कि उसके बाद 70 साल कश्मीर को खून खराबे में डाल दिया। विभोद जी, आपने कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी है उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए, और आपने मकबूल शेरवानी का नाम लिया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता थे और उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पर एक सिविल मिलिशिया को एक्टिवेट किया और कहा कि हमलावर होशियार, हम कश्मीरी हैं तैयार। वो कबायली रेड के खिलाफ उसके विरोध में था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है क्या? नहीं, जो स्टेटमेंट दी है, मैंने नहीं कहा, जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं चाइना के साथ मिलकर 370 और 35 से तोड़ूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश विरोधी नहीं है क्या? जिस चाइना के साथ हमारी लड़ाई लगी हुई है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उसके लिए उस चाइना से वो सपोर्ट लेकर यहाँ 370 तोड़ेंगे तो वो देश विरोधी स्टेटमेंट। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। और भी कुछ नहीं। ये डिश है, ये डिश जी सलाम। ठीक है जी, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जहां पर विबोध गुप्ता, दरख्शा इंद्राबी, मोहम्मद यूसुफ जो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जमातों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि 370 और 35A को का गलत इस्तेमाल किया गया। पिछले 70 सालों के दौरान इन जमातों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ सियासी इस्तेसाल किया है और अपने मफादात के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान जहां उन्होंने चीन को लेकर किया था कि 370 और 35A की बहाली को लेकर वो चीन की मदद करें, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मुल्क मुखालिफ, मुल्क दुश्मन लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान की भी नुक्ताचीनी की है। तिरंगे को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी मुल्क दुश्मन लोग है और इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दफा 370 के मनसूख होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में जो है तामीर और तरक्की के नए बाब खोले गए हैं। इधर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में एक मदरसे के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में अब तक तकरीबन 7 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि 70 के से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 40 के करीब बच्चे शामिल है। पुलिस का कहना है कि 4 से 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है और उनका मानना है कि एक बैग जो है मदरसे के करीब रखा गया है, मदरसे में रखा गया है, उसके बाद ही ये धमाका हुआ है। देर कॉलोनी पेशावर में एक मदरसे में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 9 से 15 साल तक के 40 से करीब बच्चे शामिल हैं, जबकि 20 से 25 की उम्र तक जो है बाकी 30 वो भी जख्मी हुए हैं। ताहम उनका मानना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, वहां पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और साथ ही साथ कई अफराद जो जख्मी हुए हैं उनमें से कई अफराद की जो हालत जो है वो तशवीशनाक है।
पुलिस का कहना है कि ये धमाका सुबह 8 बजे के करीब हुआ है और जब मदरसे में दर्स व तदरीस का अमल जारी था। रोड का एरिया तो ब्लास्ट हुआ है। इतना मिलते ही हमारी सारी पेशावर जितने व्हीकल्स हैं 10 एम्बुलेंसेज, एक फायर व्हीकल स्पॉट पे पहुंच गई। उसके बाद हम लोगों ने कैजुअल्टीज़ के सिलसिले को शिफ्ट करना, यहाँ से हॉस्पिटलाइज करना शुरू किया। 50+ इंजरीज है और 6 कैजुअल्टी डेड बॉडीज़ जो अभी तक हमें इत्तलात मौसूल हुई है, जो हमने शिफ्ट की हैं 6 डेड बॉडीज़ और 50 भारत के दौरे पर पहुंचे अमरीकी के वजीर खारजा माइक पोम्पियो और दिफाई सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने आज वार मेमोरियल पर जांबाक फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर ने तीसरे वज़राए सतह की 2+2 बातचीत में हिस्सा लिया। इस बीच दोनों मुल्कों के माबैन कई अहम मफाहमतनामों पर दस्तखत भी किए गए और एक दूसरे के ताउन की यकीन दहानी की गई है। 2+2 मुज़ाकरात के दौरान वजीर दिफा राजनाथ और वजीर खारजा जयशंकर ने भी खिताब किया है। हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न के डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों ही असर हो सकते हैं। एक्सेलेंसीज, आज के समय में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनकी वजह से हमारी पार्टनरशिप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे भविष्य को यह निर्धारित करती है। हम दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर एवं डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। भारत के सबसे प्रमुख और विशिष्ट पार्टनर में से एक के रूप में यूएस का समर्थन और इंगेजमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी पार्टनरशिप की ताकत आपके स्वास्थ्य में प्रदर्शित हुई है, जिसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कल मेरी डॉक्टर एस्पर से काफी महत्वपूर्ण और विस्तृत चर्चा हुई है और हमें यह खुशी है कि हमने बेका को पूरा कर दिया, जिससे विभिन्न जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन तथा एप्लीकेशंस की विस्तृत संभावनाओं के बारे में खुल जाएंगे। यह सभी तथा अन्य अचीवमेंट खुद में ही काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू में पीडीपी के 3 लीडरान की जानिब से पार्टी से मुस्तफी होने पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि पीडीपी जमीनी सतह पर काफी कमजोर हो चुकी है और गलत बयानबाजी के नतीजे में पार्टी लीडरान पार्टी से इलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद लीडरान और कारकुन पार्टी से इलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी के कार्यकर्ताओं को भी अब डर बन गया है कि कोई भी इसको सहन करने वाला नहीं है। वही ये नतीजा है कि इन्होंने इस प्रकार से, चाहे वो हुसैन अली वफा हो, टीएस बाजवा हो, वेद महाजन हो, जो लगातार इस पार्टी के साथ जुड़े थे, आज उनका इस्तीफा देना ये साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से पहले महबूबा को नज़रबंद किया गया था तो इनके सभी मंत्री इनको छोड़ करके अधिकांश मंत्री चले गए थे। आज ये जम्मू में जिस प्रकार से इन्होंने ये पीडीपी के ऑफिस पर झंडा ना लगाने की बात की है, तो स्थानीय लोग जो हमारे पीडीपी के नेता थे उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो कुल मिलाकर के ये महबूबा जी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल रही है और जो इनका कहीं भी दाल नहीं गल रही, और आने वाले समय में ये तो शुरुआत है, जनता इसको इसी प्रकार से रिएक्ट करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। भारत के झंडे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पीडीपी के नेताओं ने अपमान किया है उसको कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी सहन नहीं करेगा। और 70 सालों में जो इन्होंने आतंकवाद, अराजकता, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें उन्होंने लाई हैं, लोग इसको समझने लगे हैं कि आज स्थितियां बदली हैं, आज शांति का माहौल, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो शांति नहीं चाहता। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा करके इस प्रकार का माहौल और परिस्थितियों को चेंज किया है, तो निश्चय ही अब स्थितियाँ बदलेंगी और धीरे धीरे सब साफ होता चला जाएगा। सीपीआई के सीनियर लीडर डी राजा ने भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर खासकर वादी में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मरकजी सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लिए कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है। बीजेपी
is bent upon to create troubles in Jammu and Kashmir, taking up this issue. And one should understand, Jammu and Kashmir is a very sensitive state, strategic state. There is strong opposition to the abrogation of Article 370, and mainstream political parties have come together and declared, they adopted a declaration. They would continue to fight for the restoration of Article 370, for restoration of democratic rights. The union government has not said anything. Mr. Modi, the Prime Minister, has not said anything how he is going to engage with political parties in Jammu and Kashmir, how he is going to convince the political parties in Jammu and Kashmir. He has not said anything. But BJP political parties, some cadres, they are bent upon to create a kind of trouble in the Jammu and Kashmir, and BJP leadership should explain what BJP is going to do in Jammu and Kashmir, what is their agenda, and because to create troubles, to create disharmony, and to pit one section against another, what is their agenda? BJP leadership should explain, Mr. Nadda should explain, government position, Mr. Modi should explain. जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर मेट्रो सर्विस प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मरकज के सामने। जीसी मुर्मू एलजी जो साबिक जम्मू कश्मीर के एलजी थे, उनके दौर में मंसूबे का ऐलान किया गया था। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रोजेक्ट 5 साल में मुकम्मल करने का वादा किया गया था, ताहम अभी तक उससे पूरा नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट पर अगरचे 11,400 करोड़ रुपए दरकार थे, ताहम मरकजी सरकार की जानिब से कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अगरचे 4 जुलाई 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू करने का ऐलान किया था और 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का भी वादा किया गया था, ताहम आज तक प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा है। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर के वहां पर 5 साल जो प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा रखा गया था, अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। इन्फेंट्री दिन के हवाले से सिख वार मेमोरियल बारामूला में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान जांबाग फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन और दीगर फौजी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की और जांबाग फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। जीत करूं, वो लगातार एक जयकारे लगाते हुए, नहरे लगाते हुए श्रीनगर की तरफ से यहाँ की तरफ जब आए, वो एक ही नारा था, भारत मां की जय। 2 रोज कबल मुगल शहरा पर हुई हल्की बर्फबारी के बाद जहां कुछ देर तक शहरा बंद हुआ, वहीं हुकाम की जानिब से शहरा पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया गया, जिस दौरान शहरा पर बर्फ हटाई गई ताकि शहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जा सके। हल्की बर्फबारी की वजह से अगरचे मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हुई, ताहम बाद में उन्हें अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलने की इजाजत दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 4 साल कबल शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम का बारामूला म्यूनिसिपैलिटी की हदूद में ज़मीनी सतह पर कोई असर वजूद नहीं देखने को मिलता है। किरी इलाके में जगह जगह बिखरा कूड़ा करकट गंदगी के ढेर राह चलने वालों के लिए कोफत का सामान मुहैया करते हैं, जबकि गंदगी से उठने वाले बदबू से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। मकामी लोगों दुकानदारों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी की गैर जिम्मेदारी की वजह से जगह जगह पर गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से लोगों के मुश्किलात दूर करने की अपील की है। इतनी परेशानी मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी इन 10 सालों में 15 सालों में मैंने देखी। आप तो देख रहे हैं कि आपने विजुअल में देखा, आपने अपना कैमरा भी घुमा सकते हैं। इतनी परेशानी, हमको मस्जिद जाना होता है, वुजू करके हम मस्जिद जब पहुंचते हैं तो पहले फिर से दोबारा हमको वुजू करना पड़ता है। क्या पता हमारे कपड़े खराब हो गए, क्या पता हम ठीक है, वुजू हमारा ठीक रहा नहीं रहा, यहाँ से चलने में बहुत सारी दुश्वारी है। सीडीएस बिपिन रावत इस वक्त बात करें, हम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां वो इस हवाले से जो कॉन्फ्रेंस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस इस हवाले से वो टू बात फॉलो कर रहे थे। प्रोबेटी एंड रूल ऑफ लॉ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, टू नाइदर टेक नॉर ऑफर ब्राइब, टू परफॉर्म ऑल टास्क इन एन ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, to lead by example, exhibiting integrity in personal behavior, to report any incident of corruption to the appropriate agency. जय हिंद, धन्यवाद। ये थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल बिपिन रावत जो बात कर रहे थे। अब लेते हैं अगली खबर। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत करते हुए निहालपुरा पट्टन के लोगों का कहना है कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है और लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। लोगों का कहना है कि अगरचे बस्ती में पानी की किल्लत को दूर करने के हवाले से इंतजामिया को कई बार आगाह भी किया गया, ताहम पानी की सप्लाई को बहाल नहीं किया गया। हमने तकरीबन 150 बार हर रोज पीएचई के बारे में एहतिजाज हो रहा है। एहतिजाज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम करने वाले बंदे हैं ही नहीं। जैसे कि यहाँ AEE जब से आए वो यूनियन लीडर है, जो उसमें जेई साहिबान है वो भी यूनियन लीडर है, वो उसी पिट्ठे पे चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहे। फिल्ट्रेशन तकरीबन पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है, हम विदाउट फिल्ट्रेशन पानी पी रहे हैं। डिमांड तो यही है कि हमें 100 बार 200 बार गए कि ये जो पाइपें हैं ये चेंज होनी चाहिए। तो अलाटमेंट 3 बार हुई है, 3 बार हुई है, उसके बरकत भी काम नहीं कर रहे। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां हर एक शोबा मुतासर हुआ है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक के दौरान कामकाज बहाल किया गया, वहीं वादी कश्मीर में हर एक शोबे ने कामकाज बहाल किया, जबकि जम्मू कश्मीर का अहम शोबा सयाहत जो बुरी तरह मुतासर हुआ, अब सयाहों ने वादी आना शुरू किया है। वादी के बालाई इलाकों में अगरचे बर्फबारी की वजह से दर्ज हरारत में कमी आई है, ताहम मुगल बागात में सयाहों और आम लोगों का रश देखा जा रहा है। मुगल बागात में मकामी और गैर मकामी सयाहों की बड़ी तादाद इन बागात में कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शालीमार के अलावा निशात, खैरवन, बॉटनिकल गार्डन में काफी तादाद में लोगों ने सैर की है। अभी तो हमारा यहाँ फंक्शन, अरे यहाँ हम लोग थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद हमारा मानसबल लेक पे फंक्शन है, वो फंक्शन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद रात में फिर होटल, फिर उसके बाद हमारा 31 को हम लोग वापस जाएंगे, फिर शिकारा, हाउस बोट, पहलगाम, गुलमर्ग सब जगह जाना है। वाजवान के साथ बात करें तो काफी लोगों का लगाव है, आपको वाजवान पसंद है? कश्मीरी वाजवान बहुत अच्छा हमें पसंद है, कई बार खाया, जब भी हम आते हैं वाजवान खाते हैं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं टीवी चैनल पे दुनिया भर से। दीदी आपसे जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है यहाँ? इनका फर्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप बात ज्यादा करती हैं कि ये करते हैं? भाईजान बात करते हैं ज्यादा? भाईजान बात करते हैं। क्या मैसेज होगी आपकी तरफ से दुनिया भर के उन लोगों के लिए
लिए जो कश्मीर आना चाहते हैं मगर कुछ सूरत हाल ही ऐसे बने, बीमारी को लेकर बात करें या बीच में कुछ हालात खराब हो गए, अब आपको लग रहा है कि सिलसिला आगे बढ़ चुका है? बिल्कुल, इंशाल्लाह सिलसिला आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता भी रहेगा। अब सब लोग यहाँ आएँ, कश्मीर के बारे में देखें, कश्मीर के बारे में जानें, उसकी अफवाहों पे इतना ध्यान मत दे। जब यहाँ आएंगे तब वो जानेंगे कश्मीर क्या है, यहाँ के लोग कितने मिलनसार हैं और कश्मीर कितना अच्छा है। भदरवा मैन टाउन में बिजली की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि बिजली की गैर जरूरी कटौती की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा की जानिब से जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रहे हैं और बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराम नहीं की जा रही है। उन्होंने मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराम किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। जैसे आपको पता है यहाँ पे सर्दी का आने वाला समय में अभी सर्दी का मौसम जो है शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें बिजली की ज़रूरत होती है और बच्चों के एग्जाम भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी हमें लाइट की ज़रूरत भी होती है, जिसकी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, कुछ पढ़ना होता है, उसके लिए हमें लाइट की बहुत ज़रूरत है। मगर यहाँ पे आपको पता है कि बिजली तो है नहीं, चलती नहीं है, जो आ ही नहीं रही बिजली इस तरीके से। तो मैं डिपार्टमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम बिजली की जो आंख में चोली जो हो रही है या कट हो रहे हैं इनको दुरुस्त किया जाए और जहाँ भी कहीं फॉल्ट आ रहे हैं, कहीं भी कुछ हो रहा है तो उनको सीधे तरीके से उनको जो डिपार्टमेंट को बताएंगे कि इनको जो जहाँ भी कहीं मशीनरी में खराबी या कुछ भी उनको तरीके से उसको दुरुस्त किया जाए। इस वक्त पानी जो है वो तो ज़्यादा होता है और बिजली 24 घंटे होनी चाहिए। आगे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम है, बाकी क्लासों का एग्ज़ाम है, बच्चों ने कहीं 2-4 घंटे पढ़ना होता है, वो उससे भी जाते हैं। इसी बेहतर ये है कि जैसे पहले बिजली की कटौती जो है वो ख़त्म की जाए और बिजली का निज़ाम जो है वो पूरा ठीक किया जाए। हमें समझ नहीं आती कि ये तारें ठंडी हो जाती हैं जिसकी वजह से ये बिजली बंद करते हैं। हमें ये समझ नहीं आती है कि ये सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ये कटौती क्यों चलाई जाती है। हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ पूरी तवज्जो देगी। जिला अनंतनाग के सीर हमदान से पेटनमल के दर्जनों गांवों को मिलाने वाला पुल साल 2013 से लेकर अब तक पाए तकमील नहीं पहुंचा गया। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे इस पुल को तामीर करने के लिए करोड़ों रुपए वागुजार भी किए गए, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर आज तक पुल को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राब्ता पुल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि पेटनमल के दर्जनों गांवों के रहने वाले लोगों के मुश्किलात दूर करने के लिए पुल पर काम शुरू करवा कर इसे पाई तकमील तक पहुंचाया जाए। गोडनेथ कर तम सात के अफसर सो दान दी ये कदुल दिन होतन हेरकन तन दरियाव ओर योर चालान कह रुको तिमन दोक ये दियो यह कदुल तिमन तम सात फायद तम सात सह ठेकेदार तमिस पोस जान तमिस लुकन खजमत कर तमें पन्नी मशीन लाजन लिदर खानस तम पोस ये मकल खेत पिलर 4 कर खड़ा तत पे वोत 2013 पे हर कुन सरकारस पत पकन डिमांड कर हे यह कदुल दीतो ये जन यपर कि सिर्फ 5 मिनट लगान सीर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल दोन इलाकन दिरहोम अडलश त्रेल लोसीर यम गाम यपर कि नजदीक अगर मामूली बेमार या कुछ साथ डिलीवरी केस हेको सीर गि मौकस पे गि सानिस अत केसस सदबाब या कह फैसलिटी सीरस मज इलाकस जनाब अली तत पे वोत तम यह कदुल पे ये त्रा ये गो लक्ष बदिस रुपये अमुक मटीरियल न्यू पे सैलाबन 2014 सैलाब मेहरबानी कर गवर्नर सरकार अपील कर नंबर 2 सीर कदलस लागतन वनस यह करतन यह कदल। उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।